शनि सूर्य से छठा ग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो केवल बृहस्पति से छोटा है। शनि के चारों ओर छल्लों की बड़ी सुंदर प्रणाली के कारण इसे पहचानना आसान है। बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून की तरह शनि भी एक गैस दानव है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके वायुमंडल की ऊपरी परतों में अमोनिया के क्रिस्टल हैं, जो इसे हल्का पीला रंग देते हैं। यद्यपि शनि की सबसे बाहरी परतें गैसों से बनी हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि आप वायुमंडल के माध्यम से शनि के नीचे यात्रा करते हैं तो आप अंततः पाएंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम तरल बन गया है, और यहाँ तक कि नीचे धातु और ग्रह के केंद्र में एक कठोर चट्टानी कोर है। शनि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। हालांकि यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लगभग 9 गुना चौड़ा और 95 गुना अधिक विशाल। यह पृथ्वी की तुलना में केवल 12% ही घना है। इसका मतलब है कि यदि आप पर्याप्त बड़ा बाथटब ढूंढने में सक्षम होते तो शनि पानी में तैरता। बृहस्पति की तरह शनि में भी तूफान और बादलों की धारियां हैं। उनके हल्के रंग के कारण उन्हें देखना कठिन है। हालांकि शनि पर हवाएं बृहस्पति की हवाओं की तुलना में बहुत तेज हैं। शनि ग्रह पर सौरमंडल की दूसरी सबसे तेज हवाएं हैं, जिनकी गति 1800 किमी घंटा है। शनि से भी तेज हवाओं वाला एकमात्र ग्रह नेपच्यून है। शनि सूर्य से बहुत दूर है, लगभग 1.4 अरब किलोमीटर दूर। परिणाम स्वरूप सूर्य के चारों ओर यात्रा करने में बहुत लंबा समय लगता है, लगभग 29 वर्ष। हालांकि यह पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक तेजी से घूमता है। हर 24 घंटे में एक बार घूमने के बजाय शनि का दिन 11 घंटे से भी कम समय तक रहता है। शनि सबसे दूर का ग्रह है, जिसे मनुष्यों द्वारा दूरबीन की सहायता के बिना देखा जा सकता है, और इसलिए यह हजारों वर्षों से मनुष्यों को झांत है। प्राचीन बेबीलोनियाई, यूनानी, रोमन, चीनी और जापानी खगोलशास्त्री और अन्य सभी के पास शनि का एक नाम था। सैटर्न शब्द प्राचीन रोमन देवता सैटर्नस, धन और कृषि के देवता के नाम से आया है। हालांकि प्राचीन खगोलशास्त्रियों को शनि के बारे में तो पता था, लेकिन उसके छल्लों के बारे में कोई नहीं जानता था। दूरबीन की मदद के बिना छल्ले दिखाई नहीं देते हैं, और इसलिए ऐसा तब तक नहीं था जब तक खगोलशास्त्री गैलीलियो ने 1610 में शनि का निरीक्षण करने के लिए अपनी दूरबीन का उपयोग नहीं किया था। तब तक लोगों को पता था कि इसके बारे में कुछ भी अलग नहीं था। जब गैलीलियो ने शनि के छल्लों को देखा तो उन्हें नहीं पता था कि वे क्या हो सकते हैं। उसने सोचा कि वे चंद्रमा हो सकते हैं, या केंद्र में मुख्य ग्रह के बगल में स्थापित छोटे ग्रह हो सकते हैं। बाद में जब मजबूत दूरबीनें बनाई गईं, खगोलविदों को एहसास हुआ कि शनि चौड़े सपाट छल्लों से घिरा हुआ है। शनि के छल्ले लगभग 2,82,000 किमी चौड़े हैं, लेकिन केवल 30 फीट मोटा है। वे बर्फ और चट्टान के कई टुकड़ों से बने होते हैं, जो रेत के दाने के आकार से लेकर बस के आकार तक होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि छल्ले तब बने होंगे जब धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या यहां तक कि चंद्रमा टकराए होंगे या शनि के गुरुत्वाकर्षण से अलग हो गए होंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहे। शनि अत्यंत विशाल है। इसका बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इसके 60 से अधिक चंद्रमाओं को कक्षा में रहने की अनुमति देता है। इनमें से कुछ चंद्रमा वलयों के अंदर परिक्रमा करते हैं। उनमें से उदाहरण के लिए पैन है। पैन एन के गैप के भीतर परिक्रमा करते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आसपास के कणों के प्रक्षेप पथ को विक्षेपित कर देता है। उपग्रह का आवधिक मार्ग इस विभाजन को खुला रहने के लिए मजबूर करता है और दोनों तरफ स्थित छल्लों को अलग करता है। यह प्रोमेथियस और पेंडोरा है। प्रोमेथियस और पेंडोरा 2 चरवाहे चंद्रमा हैं, जो एक साथ काम करते हैं। एक दूसरे के बहुत करीब परिक्रमा करते हुए दोनों चंद्रमा अपने चारों ओर कणों के प्रक्षेप पथ को विक्षेपित करते हैं और उन्हें एक बहुत ही संकीर्ण वलय के अंदर सीमित होने के लिए मजबूर करते हैं, जो बमुश्किल 100 किलोमीटर चौड़ा होता है। जैसे जैसे हम शनि और उसके छल्लों से दूर जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के चंद्रमाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। वैज्ञानिकों को टाइटन में बहुत रुचि है, क्योंकि यह सौरमंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसके घने वातावरण के लिए जाना जाता है। ज्यादातर नाइट्रोजन के साथ कुछ मीथेन और हाइड्रोजन मौजूद है। पृथ्वी के अलावा
टाइटन एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल पदार्थ के पिंड पाए गए हैं। बेशक ये तरल पिंड पानी से नहीं बने हैं, टाइटन की सतह तरल पानी के लिए बहुत ठंडी है, इसलिए टाइटन की झीलें और समुद्र ईथेन, मीथेन और प्रोपेन से भरे हुए हैं। अब तक केवल 4 अंतरिक्ष यान शनि के पास से गुजरे हैं। पायोनियर 11 जो 1979 में लॉन्च किया गया था। पायोनियर 11 ने शनि के छल्लों और कुछ चंद्रमाओं की तस्वीरें लीं। दूसरा शनि परिक्रमा मिशन था वॉयेजर 1 जो 1980 में लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 8 ने शनि के छल्लों और चंद्रमाओं की और भी अधिक तस्वीरें लीं और यह पहली अंतरिक्ष यान थी जिसने शनि के ध्रुवों का अध्ययन किया। शनि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिशन था कैसिनी मिशन जो 2004 में लॉन्च किया गया था। कैसिनी ने शनि के छल्लों, चंद्रमाओं और वायुमंडल का गहन अध्ययन किया। कैसिनी ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का भी अध्ययन किया। कैसिनी आज भी वहीं है और शनि के बारे में तस्वीरें और जानकारी पृथ्वी पर भेज रहा है। कैसिनी मिशन ने शनि के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। भविष्य में और भी शनि परिक्रमा मिशन होने की उम्मीद है जो हमें इस ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगे। शनि ग्रह एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह है। इसे अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा गया है। हम अभी भी इसकी सतह के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी शनि ग्रह के बारे में कुछ रोचक बातें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।